तुम ये वीडियो गलती से नहीं देख रहे हो। हनुमान दादा ने तुम्हें यहां बुलाया है। हाँ, तुम्हें, क्योंकि आज जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम पूछते हो हनुमान दादा मेरी शादी कब होगी, और आज मैं तुम्हारा दादा तुम्हें एक झकझोर देने वाला सत्य सुनाता हूं। तुम्हारी शादी हो चुकी है। हां, बिना अग्नि, बिना शहनाई, बिना फेरों के, पर आत्मा के बंधन से। मुझे पता है तुम्हारे भीतर एक खालीपन है। रात को जब सब सो जाते हैं तुम्हारा मन जागता है, कमरे का अंधेरा भारी लगने लगता है, मोबाइल की स्क्रीन बुझ जाती है पर विचार नहीं बुझते, और तुम सोचते हो वो अभी तक मेरी जिंदगी में क्यों नहीं आया। शांत हो जाओ, बस एक पल कल्पना करो। मंदिर की सीढ़ियां, जलता हुआ दीपक, हल्की हवा, और मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखे खड़ा हूं। मैं हनुमान दादा अब सीधे तुमसे बात कर रहा हूं। तुम पूछते हो मेरा जीवन साथी कौन है, क्या वह सच में मेरे लिए बना है या मैं बस कल्पना में जी रहा हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रश्न सुन रहा हूं, पर आज मैं तुम्हें प्रश्नों से बाहर निकालकर सत्य तक ले जाऊंगा। ध्यान से सुनो, विवाह केवल लाल जोड़ा नहीं होता, विवाह केवल अग्नि के फेरे नहीं होता। विवाह वो क्षण है जब दो आत्माएं बिना बोले एक दूसरे का दर्द पहचान ले। विवाह वो क्षण है जब किसी की खामोशी तुम्हारी धड़कन बदल दे। विवाह वो क्षण है जब दूरी में भी अपनापन सांस ले। और अब सुनो, जिस दिन तुमने किसी की चिंता को अपने सुख से ऊपर रखा, उसी दिन तुम्हारा विवाह हो गया। जिस रात किसी की याद में तुम्हारी नींद टूटी, उसी रात सप्तमदीप पूरी हुई। जिस पल तुमने अपना स्वार्थ छोड़कर किसी और के भविष्य के लिए सोचा, उसी क्षण भीतर मंगल बज उठे। तुम इसे प्रेम कहते हो, मैं हनुमान दादा इसे आत्मिक बंधन कहता हूं। अगर यह बात तुम्हारे दिल को छू रही है तो अभी कुछ मत लिखो, बस अंत तक सुनो, क्योंकि आगे जो मैं कहने वाला हूं वह तुम्हारी प्रतीक्षा का अर्थ बदल देगा। तुम्हें लगता है यह प्रतीक्षा तुम्हें तोड़ रही है, पर मैं कहता हूं यह प्रतीक्षा तुम्हें गढ़ रही है। सोचो जरा, अगर वो व्यक्ति आज ही तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, क्या तुम सच में तैयार हो? क्या तुम्हारा मन स्थिर है? क्या तुम्हारा धैर्य परखा नहीं जा रहा? क्या तुम्हारा अहंकार पूरी तरह पिघला है? प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, प्रेम संभालने की क्षमता का नाम है, और मैं तुम्हें संभालने योग्य बना रहा हूं। तुम कहते हो हनुमान दादा मैं थक गया हूं। थक जाना गलत नहीं है मेरे बच्चे, पर हार मान लेना, अपने ही हाथों से अपने दीपक को बुझा देना है, और मैं तुम्हें बुझने नहीं दूंगा। सुनो ये सत्य ध्यान से। कुछ आत्माएं तुरंत मिलती हैं और तुरंत बिखर जाती हैं। कुछ आत्माएं देर से मिलती हैं और जीवन भर निपटती हैं। तुम्हारे जीवन में कौन सा सत्य आएगा, यह तुम्हारी अधीरता नहीं तय करेगी, तुम्हारी श्रद्धा तय करेगी। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर जब भी तुम रोए, मैं तुम्हारे मौन में बैठा था। जब भी तुमने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला, वह तुम्हारी नहीं, मेरी दी हुई शक्ति थी। जो जल्दी मिल जाए वो उतना नहीं बदलता जितना यह प्रतीक्षा बदल रही है। प्रतीक्षा तुम्हें गहरा बना रही है, तुम्हें मजबूत बना रही है, तुम्हें भावनात्मक रूप से परिपक्व बना रही है। और एक कठोर सत्य, कभी कभी मिलन नहीं होता, पर संबंध व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में साथ चलने नहीं आते, तुम्हें दिशा देने आते हैं। तुम जिस नाम को दिल में छुपा कर रखते हो, मैं उसे पढ़ लेता हूं। तुम जिसे अपना कहने से डरते हो, तुम्हारा हृदय उसे स्वीकार कर चुका है। अब सुनो, यदि वो आत्मा सच में तुम्हारी है तो समय उसे तुम्हारे पास लाएगा, और यदि वह तुम्हारी नहीं तो समय तुम्हें उससे मुक्त कर देगा। दोनों ही स्थितियों में तुम हारे नहीं हो, तुम सीख रहे हो। मैं जल्दी नहीं करता, मैं सही करता हूं। जब रात सबसे काली होती है तभी सूरज उगने की तैयारी करता है। तुम अभी उसी रात में हो, पर इसका अर्थ यह नहीं कि उजाला नहीं आएगा। अब खुद से पूछो, क्या यह प्रेम तुम्हें छोटा बना रहा है या बड़ा बना रहा है? यदि यह तुम्हें करुणामय बना रहा है
तो ये शुद्ध है। यदि यह तुम्हें धैर्य सिखा रहा है तो ये साधना है। तुम जिस खालीपन से लड़ते हो वह तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वह तुम्हें तुम्हारे उच्च स्वरूप से मिलाने आया है। तुम सोचते हो तुम्हारा विवाह किसी इंसान से होगा, पर मैं कहता हूं तुम्हारा पहला विवाह धैर्य से हुआ है। तुम्हारा पहला बंधन त्याग से जुड़ा है। तुम्हारी पहली सप्तपदी तुम्हारे अहंकार के साथ पूरी हुई है। जिस दिन तुमने मैं छोड़कर हम के लिए जगह बनाई, उसी दिन तुम्हारा असली विवाह शुरू हुआ। अब वो वाक्य सुनो जो तुम्हें भीतर से मजबूत कर देगा। विवाह का अर्थ पाना नहीं, विवाह का अर्थ बनना है। तुम अभी बन रहे हो। तुम्हें स्थिर बनाया जा रहा है। तुम्हें ऐसा गढ़ा जा रहा है कि जब वो आत्मा तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उसे डर से नहीं, विश्वास से संभालो। और अगर वो आत्मा कभी न भी आए तो भी तुम अधूरे नहीं रहोगे, क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया वो कभी अकेला नहीं रहता। मैं तुम्हारा दादा हूं। मैंने अपने प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ा और तुम ये प्रतीक्षा सह रहे हो ताकि तुम्हारा प्रेम पवित्र बन सके। ये दंड नहीं है, ये दीक्षा है। ये अन्याय नहीं है, ये निर्माण है। जो तुम्हारा है वो समय से होकर आएगा, और जो तुम्हारा नहीं वह चला भी जाए तो भी मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें भीतर से जोड़ दूंगा। तुम कभी अकेले नहीं थे। जब तुम रोए मैं तुम्हारे पास था। जब तुम टूटे मैं तुम्हें संभाल रहा था। अब गहरी सांस लो और अपने दिल पर हाथ रखो। स्वयं से कहो, मैं अधूरा नहीं हूं, मैं बन रहा हूं, मैं तैयार हो रहा हूं। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने भीतर शांति पालोगे उसी दिन तुम्हारा मिलन पूर्ण हो जाएगा, चाहे पास होकर चाहे दूर रहकर, क्योंकि आत्मा से जुड़ा संबंध कभी व्यर्थ नहीं जाता। और अब अगर ये वाणी तुम्हारे दिल को छू गई है तो इसे यही मत छोड़ो। नीचे लिखो जय श्री राम और लिखो हनुमान दादा मैं तैयार हो रहा हूं। यह तुम्हारी प्रतिज्ञा होगी। अगले संदेश में मैं तुम्हें 3 संकेत दूंगा जिनसे तुम पहचानोगे कि प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है, और जब वो क्षण आएगा तुम समझ जाओगे समय कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वो तुम्हें योग्य बना रहा था। अब आंखें बंद करो और धीरे से कहो जय बजरंगबली, जय श्री राम।